हाँ भाई। उसके बाद तो ये 7 हो गए हमारे। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन इवैल्यूएटेड। 8वीं जो कैटेगरी है उसमें बुक के अंदर एक 8वीं ऐसी कैटेगरी बनाई गई है, कुछ ऐसे जीव जो निकट भविष्य में खोजी जाएगी जिनके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, तो उसको भी इसमें रखा है। आठवीं है हमारी नॉट इवैल्यूएटेड। मतलब ऐसे जीवों का ग्रुप, ऐसे जीवों की प्रजातियां जो अभी तक हमने मनुष्य खोज नहीं पाया है, उनको भी इस एक कैटेगरी में रखा हुआ है कि भाई कभी ना कभी खोजे जाएगी और इस लिस्ट में बातें चलेगी। द टैक्सा, टैक्सा मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट इवैल्यूएटेड बट मे बी फाउंड इन फ्यूचर। ठीक है, तो अभी इसके बारे में तो कोई कितने परसेंट है कितने परसेंट नहीं है कुछ अंदाजा नहीं है। तो ये थी हमारी एक डाटा बुक। रेड डाटा बुक के ऊपर नोट आता है कई बार एग्जाम में, और ये पूछे जाती है टर्म्स के भाई एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं, वुल्नरेबल स्पीसीज क्या होते हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड क्या है। ठीक है, मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, मास एक्सटिंक्शन क्या है। तो ये डेफिनेशन है कि 2-2 नंबर में पूछी जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है भाई कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे टॉपिक हमारा चैप्टर का नाम भी यही है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अब भाई तो बायोडाइवर्सिटी हमने बताया जितने भी पौधे हैं हमारे आसपास के, छोटे से लेकर बड़ा तक जितने भी जीव हैं, छोटी सिंगल सेल से लेकर के हाथी बड़े से बड़े जीव तक सारे बायोडाइवर्सिटी। अब ये जीव अगर खत्म हो गए, पौधे अगर खत्म हो गए, तो एक प्रजाति अगर खत्म हो जाती है तो बहुत सी प्रजातियां, बहुत सी स्पीसीज अफेक्ट होती हैं। इसलिए हमें इन प्रजातियों को बचाना जरूरी है। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और हमने बता दिए खत्म क्यों हो रहे हैं। हमने कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक में बताया था कि भाई हैबिटेट, इनका रहने का स्थान छिन्न भिन्न हो रहा है, पोल्यूशन के कारण भोजन नहीं मिल रहा, आपस में कंपटीशन हो रहा है, कोई दूसरी प्रजाति पर हमला कर देती है, कुछ ये कारण थे। अब है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, इनको मेंटेन, इनको रोकना, घटती हुई जनसंख्या को किसी भी तरह से रोकना विभिन्न प्रजातियों के, उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसी भी तरीके से अप्लाई करके, वो तरीके भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के तरीके। द प्रोसेस कोई भी ऐसे प्रोसेस इन विच the number of species which are extinct या लॉस हो रहे हैं, number of species which are lost become stable, maintain, उनको मेंटेन करना, उनको बचाना, एस्केप, कोई भी ऐसा तरीका इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी पौधे, जीव जंतु की प्रजाति जो खतरे में है उसको सुरक्षा देना, उसको संरक्षण देना, क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। किसी भी तरीके से उसको प्रोटेक्शन देना। ठीक है, एस्केप करना, मेंटेन, यहाँ पर प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं आप, प्रोटेक्शन या मेंटेन प्रोटेक्शन इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है,
अब भाई बायोडाइवर्सिटी को हम दो तरीके से कंजर्व कर लेंगे, दो तरीके हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन। पहला है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब यह है कि जो जीव जहां पैदा हुआ है, जहां रहता है, उसको वही सुरक्षा दे दो, उसको वही संरक्षण दे दो, वही कंजर्व कर दो उसको। इसको कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। मतलब कंजर्वेशन गिव प्रोटेक्शन द ऑर्गेनिज्म एट देयर नेटिव प्लेस, उसका जो नेटिव प्लेस है वहीं पर उसको सुरक्षा, दैट इज नोन एज इन सिटू कंजर्वेशन। और अगर वहां संभव नहीं है तो उसको वहां से उठा लो और उसको किसी सुरक्षित जगह पर डाल दो। मतलब जहां पैदा हुआ, जहां रहता, वहां सुरक्षा नहीं देकर दूसरी जगह सुरक्षा देना, दैट इज नोन एज एक्स सिटू कंजर्वेशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या भाई, इन सिटू कंजर्वेशन। एंड सेकंड इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन। जहां रहता है, जहां जीव वास करते हैं, उनको वहीं सुरक्षा देना, इन सिटू कंजर्वेशन। किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर के उसको सुरक्षा देना दूसरी जगह पर, एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये हम बाद में करवाएंगे कल आपको। तो आज के लिए इतना ही।